दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह आज आप लोगों को खड़े होकर किए जाने वाले आसन कुछ बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वंदना से या प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम सगच्छम सदध्वम सा मानस जानताम देवा भागे यथा पूर्वे सज्जाना नाम उपासते। अब पहला आसन हम लोग ताड़ासन करेंगे। ताड़ा का मतलब होता है वृक्ष, ताड़ का खजूर का वृक्ष जैसे उस आकृति का बनना है। तो सबसे पहले हाथों को दोनों उंगलियों को क्रॉस करेंगे, फिर इनको ऊपर करेंगे और पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। पूरे पंजे के बल और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। इस पोजीशन में 10 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। इसको ताड़ासन कहते हैं। और फिर हाथों को उंगलियों को निकालते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 2-3 बार करना चाहिए। फिर दूसरा आसन वृक्षासन बोलते हैं। पैरों में 2 से 3 इंच का फैसला रहेगा और सामान्य अवस्था में से खड़े हो जाएंगे। फिर दाएं पैर को बाएं पैर के पास लाएंगे और मूलाधार चक्र में के पास जितना पेरिनियल के पास लाएंगे और पैर की उंगलियां नीचे की ओर रहेंगे और नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएंगे सीधे। आँख एक विशेष बिंदु पर रहें, केंद्रित रहें, सामने की ओर देखेंगे। यह आसन बहुत ही अच्छा है एकाग्रता बढ़ाने के लिए, बैलेंस बॉडी करने के लिए और मेरुदंड सीधा रहता है इससे। तो सीधे एक बिंदु पर देखेंगे। इस पोजीशन पे 10 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। इसको बोलते हैं वृक्षासन, वृक्ष के आकृति का बनना। फिर दूसरे पैर से इसी तरह करेंगे। दाएं पैर के ऊपर बायां पैर लाएंगे और पैर को वैसे ही रखेंगे। फिर नमस्कार मुद्रा पे बैलेंस करेंगे बॉडी को और सीधा देखेंगे। इसको कहते हैं वृक्षासन। तो इस तरह इसको भी कम से कम 2-3 चक्र करना चाहिए। फिर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब तीसरा जो है आसन करेंगे खड़े होकर, पाद हस्तासन। तो उसमें करते क्या है, हाथों को ऊपर की ओर लाएंगे और कमर से झुकाते हुए बॉडी को नीचे की ओर ले जाएंगे और हाथों को ज़मीन पर छुआने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते हैं और हथेलियों को ज़मीन पर छुआएंगे और पैर सीधे रहेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सीधे आ जाएंगे और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। आप चौथा जो करेंगे वो अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध मीन्स आधा, चक्र मीन्स पहिया। जैसे आधा पहिया होता है उस आकृति में बनना है। तो दोनों हथेलियों को कमर के पास रखेंगे, गर्दन और कमर पीछे की ओर ले जाएंगे, पीछे की ओर झुकाते जाएंगे और इस स्थिति में बने रहेंगे। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। फिर अगला आसन जो करेंगे वो त्रिकोणासन बोलते हैं। त्रिकोण मतलब 3 कोणों वाला आसन। उसमें दोनों पैरों में गैपिंग रखेंगे। फिर जिस पैर को इधर की ओर पैर को मोड़ेंगे और हाथों को नीचे करेंगे और दूसरा हाथ जो बायां हाथ है उसकी उंगली को देखेंगे और 3 कोण वाला आसन हो जाएगा ये। आपकी नज़र जो है उंगलियों की ओर हो और फिर पैर को मोड़ेंगे, सीधा आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। पैर को मोड़ेंगे और दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, बायां हाथ जो है पैर के नीचे एंकल को छूते हुए और उंगलियों को देखेंगे। इस पोजीशन को त्रिकोणासन कहते हैं। और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह जो प्रमुख आसन है खड़े होकर करने वाले ये हैं। करे योग, रहे निरोग। धन्यवाद।